अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारीख के एक बहुत ही खूबसूरत हाल फ्रेरे हाल के बारे में। दोस्तों फ्रेरे हाल के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे एक बरतानवी राज ने पाकिस्तान में इस खूबसूरत इमारत को बनवाया। और दोस्तों इस खूबसूरत इमारत के बारे में आपको ऐसे हैरानकुन और दिलचस्प हकायक बताने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपको किसी ने ना बताए हों। दोस्तों आपको बताएंगे कि फ्रेरे हाल को पाकिस्तान में क्यों बनाया गया था, और दोस्तों इसके अलावा इसको कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था और कैसे बनाया गया था और इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, और आज ये इतना मशहूर क्यों है कि आज हमारी टॉप की लिस्ट में आ गया है। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और दोस्तों इसके बारे में आपको ऐसे अनसुने हकायक के बारे में बताएंगे जो शायद आज से पहले आपको किसी ने ना बताए हों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेरे हाल या टाउन हाल के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फ्रेरे हाल या टाउन हाल कराची सदर में मौजूद है और इस वक्त अंग्रेज़ों के बनाए गए एक खूबसूरत मुजस्मे के तौर पर खड़ा है। दोस्तों ये खूबसूरत हाल 1863 में बनाया गया था। दोस्तों ये इसका बनाने का मकसद आपको बताते चलें कि उस वक्त जब अंग्रेज़ों ने कराची पर हमला करके यहाँ पर कब्जा कर लिया तो उन लोगों के पास कोई भी ऐसा दफ्तर मौजूद नहीं था जहाँ पर वो बैठकर इंतज़ामी अमूर को चला सकें। इसलिए दोस्तों वहाँ पर एक दफ्तर के तौर पर इसे बनाया गया था और इसकी तामीर का काम अगस्त 1863 को शुरू किया गया था और ये खूबसूरत इमारत अक्टूबर 1865 में बनकर तैयार हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि ये पूरी इमारत की जो ज़मीन है इसे ख़रीदने के लिए दोस्तों जो पैसे खर्च किए थे वो गवर्नमेंट ने नहीं किए थे, बल्कि ये पैसे डोनेशन से आए थे। दोस्तों एक और भी हाल के बारे में मैंने आपको बताया है जो सबसे बड़ा हाल है पाकिस्तान में, और वो अंग्रेज़ों ने डोनेशन इकट्ठा करके बनाया था। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों उस वक़्त इस इमारत को बनाने के लिए तकरीबन 1,86,000 रुपये का खर्चा आया था, जो कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा था क्योंकि इस पर बहुत सी नक्शो नगारी की गई थी और इसकी दीवारों को भी बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया था जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन के बारे में तो इसके खूबसूरत डिज़ाइन को सर हेनरी ने खुद चूज़ किया था, जो कि इस वक्त कराची के दूसरे कमिश्नर थे। दोस्तों सर हेनरी के नाम की वजह से ही इसे प्रेरे हाल कहा जाता है, क्योंकि सर हेनरी का पूरा नाम सर हेनरी प्रेरी था। दोस्तों इनके नाम की वजह से इस हाल को प्रेरी हाल कहा जाता है, क्योंकि इनका डिज़ाइन इन्होंने बनवाया था। इनके नाम से मंसूब करने से पहले इसका नाम कराची टाउन हाल था, लेकिन जब सर फ्रेरे का इंतकाल हो गया तो इनके मरने के बाद इनको इज्जत अफजाई देने के लिए इनके नाम पर इस हाल का नाम रख दिया गया। दोस्तों आपको अब बताते चलें कि इसकी खूबसूरत छत जो कि देखने के काबिल है और बहुत सी दुनिया सिर्फ इसकी छत को देखने के लिए जाती है, ये पाकिस्तान के मशहूर डिज़ाइनर सदीकिया ने बनाई थी। और दोस्तों इस वक्त इसकी छत ही नहीं बल्कि इसकी दीवारों को भी बहुत ही खूबसूरत रंगों से भर दिया गया था जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और उम्दा लगते हैं। दोस्तों ये आज भी देखने वालों को अपने अंदर समा लेता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों इस वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई गई थी जिसको बाद में लियाकत नेशनल लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया था। दोस्तों ये उस वक्त कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी क्योंकि इसमें उस वक्त 70,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं। दोस्तों ये आज भी लाइब्रेरी मौजूद है और लियाकत नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर जानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा इसके इर्द गिर्द बहुत से दो बड़े बड़े लॉन भी मौजूद थे जिन्हें क्वींस लॉन और किंग्स लॉन के नाम से मंसूब किया गया था, और इसमें बहुत से खूबसूरत पौधे लगाए गए थे और फूलदार पौधों की तो क्या ही बात थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के बनने के बाद इनके नेम तब्दील कर दिए गए और इन्हें एक ही नाम दे दिया गया जो कि था जिनाह गार्डन।
दोस्तों इसके बाद आपको बताते चलें कि इसका हाल का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था आवाम के लिए 1877 में। यहाँ पर 1877 में एक तकरीब की गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को आने की इजाज़त दे दी गई थी। और दोस्तों तब से लेकर आज तक यहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त है और लोग आज भी इस खूबसूरत इमारत को देखते हैं। और दोस्तों तारीख से वाबस्तगी रखने वाले लोग इस जगह पर आज भी आते हैं और अपनी रूह को मुनव्वर करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।